देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंट यानी घात के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं इसका। जैसे मान लो 125 है, तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड हिंदी में बोलते हैं उसको। कैसे निकालते हैं, जैसे तुम लोग एलसीएम निकालते हो, है ना। सबसे पहले देखेंगे किससे डिवाइड लगेगा, इसमें 2 से डिवाइड लगेगा, 2 से लगेगा। इसमें 125 में 2 से नहीं लगता है, 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 25। फिर 5 से लगेगा 5 पे, फिर 5 से लगेगा 1 पे, यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में 5 टू द पावर 3, है ना। 5 का घात 3, 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो हम ऐसे करके निकालते हैं। जैसे मान लो कोई और नंबर ले लो, 216, ठीक है। तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितने पे, ये 108, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो आएगा कितना, 54। फिर 2 से लगेगा अभी भी 27। फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से लगेगा अब नहीं, 3 से लगेगा, कितना पे आएगा, 9 पे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 पे, और फिर 3 से करेंगे तो 1 पे, यानी 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, देखो इसमें 2 आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 कितना टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स वो भी, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर भी 3। तो ऐसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को जिसका प्राइम फैक्टर निकल रहा हो, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट का जो रूल होता है। क्या रूल होता है, एक्सपोनेंट का जो रूल होता है। देखो फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल होता है a टू द पावर m है, ठीक है, और a टू द पावर ही n है। इसका मतलब देखो, जो नीचे वाला नंबर है वो बेस होता है। क्या होता है, बेस, यानी आधार हिंदी में बोलते हैं, और ऊपर वाले को तो एक्सपोनेंट बोलते ही है, घात, ठीक है। तो जब बेस सेम है, यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, बेस सेम है, दोनों का बेस क्या क्या है, a है, और पावर डिफरेंट है, चाहे सेम भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो आता है कितना, पावर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। और क्यों ऐड होता है ये भी मैं तुम लोगों को बताता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो 2 का पावर 3 है, ओके, 2 का पावर 2 है, बेस क्या है, सेम है, और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाना चाहिए, सेम, यानी सॉल्व करके आएगा 2 का पावर 5। ये तो हमें पता है, लेकिन होता क्यों है ये जानना है या नहीं जानना है। तो देखो क्यों होता है। 2 का पावर 3 बहुत सिंपल है। 2 का पावर 3 को तुम 3 बार 2 को गुना ऐसे लिख सकते हो। 2 का पावर 2 को क्या लिखोगे, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी समझ गया क्यों होता है। देख इसको हम ओपन करेंगे तो 3 ये वाला 2 आ गया, और 2 ये वाला 2 आ गया, यानी टोटल कितना 2 है, 5। इसी तो वही तो लिखा है, समझ गए। तो अगर बेस सेम हो और पावर, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बेस अगर सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या होता है, माइनस। अब जैसे मान लो दूसरा कोई नंबर लो, b टू द पावर n, और n भी चेंज कर दो, p लिखो, और b टू द पावर ही q है। देखो समझो, समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझो। अब यहाँ बेस क्या है,
सेम है और डिवाइड में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b का पावर p डिवाइड b का पावर q, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिवाइड का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब बेस क्या है, सेम है और डिवाइड में है, तो क्या होगा, पावर माइनस होगा। और ऊपर वाले में से माइनस होता है, याद रखना हमेशा। किस वाले में से माइनस होता है, ऊपर वाले में से, यानी p माइनस q होगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देखे क्या, मान लो 3 का पावर ऊपर 5 है और नीचे 3 का पावर 3 है। क्या है, नीचे 3 का पावर 3 है। तो अब देखो इस रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस, यानी 3 का पावर 5 माइनस 3 क्या आएगा बताओ, 2 आएगा, आएगा ना। अब इसको मैं बताता हूं कि होता क्यों है ये। तो देखो यहाँ पे 3 का पावर 5 को तुम 3 टाइम्स ओपन करके लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, सॉरी 5 टाइम्स लिख सकते हो ना। और नीचे 3 का पावर 3 है तो इसको कितना बार टाइम्स लिख सकते हो, 3 टाइम्स लिख सकते हो। अब देखो इस 3 3 से मल्टीप्लाई में है, ये 3 3 कैंसिल, तो बचा क्या, 2 3 यानी 2 3 का पावर 2। अभी हम देखो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, पावर के फॉर्म में देख रहे हैं, तो यही आया, आया ना। एक मिनट, मैंने यहाँ 5 लिख दिया है क्या, यहाँ आएगा 3, ठीक है, 3 का पावर 2, समझ गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो नोट करो इतना पहले। चलो देखो आगे, मल्टीप्लाई ये देख लिया हमने, हाँ ठीक है। अब देखो पावर का पावर, जैसे मान लो a का पावर m है, ठीक है, और इस पूरे का पावर n है, तो क्या होता है, जब कुछ बेस का पावर हो और उस पूरे का पावर n है, ठीक है, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये क्यों होता है ये हम समझते हैं, ठीक है, समझो देखो ध्यान से। जैसे मान लो 7 का पावर 4 है, ठीक है, और इस पूरे का पावर है 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ, 7 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 4, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देख पूरे का पावर, इस पूरे का पावर 3 है, तो उस पूरे को हम 3 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, समझा। अब देखो, अब जब 3 बार लिखा तो अभी तुम लोगों को बताया था कि बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहां से देखो बेस सेम है और तीनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा, तो 4 4 8 8 4 12, यानी 7 का पावर कितना आया, 12। तो ये तो हमने मतलब क्यों होता है ये जाना, समझ में आ गया। अब ये जो रूल से देखते हैं, जो ये रूल बताया तुमको, उससे अगर देखें तो 7 और 7 का पावर क्या है, 4 इंटू 12, इस रूल के हिसाब से है ना, सॉरी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 तो कितना आएगा, 12। समझ में आ गया क्यों होता है ये, ठीक है। गेट बंद कर दे। अब देखो नेक्स्ट है a का पावर m और b का पावर भी m। यहां पे क्या है, यहां पावर क्या है, सेम है और बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखो a इंटू बी और पूरे का पावर m, ठीक है, a इंटू बी और पूरे का पावर m, ठीक है, याद रहेगा ये। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ऐसे रहे तो हम इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब एक चीज़ बताओ तुम लोग, अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, ठीक है, और ऐसे लिखूँ 2 का पावर 3 और पूरे का होल पावर 2, इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं ये बताओ। है? इसका आंसर क्या आएगा? गलत। इसका आएगा 2 रेज़ टू द पावर 9 और इसका आएगा 2 6 जो कि इक्वल नहीं है। देखो क्यों नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये ब्रैकेट ना लगने के कारण ये सिर्फ 3 का स्क्वायर है, समझ गए? तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है ना। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, या इसका मतलब ये पूरे का पावर है। तो याद रखना, अगर ऐसे रहे तब ये रूल अप्लाई होगा, है ना। अगर ऐसे रहे तो हम पहले पावर का स्क्वायर जितना भी है उसको सॉल्व करके लिखेंगे, याद रहेगा। अब जैसे देखो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मान लो 2/3 का पावर है 3 और दूसरा नंबर है 3/2 का पावर है 3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों पावर क्या है? सेम है, मल्टीप्लाई है, तो हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके एक पावर दे सकते हैं, है ना। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 और इसका होल पावर 3, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ रहा है तुम्हारा? 1 का पावर 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे मतलब ये सॉल्व ना करें तो अभी चलेगा, हम बस ये समझ रहे हैं कि मतलब ऐसा हो तो ये रूल होता है, और इसका उल्टा भी होता है हर केस में। इस केस में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया। अब देखो, अब जैसे कहीं पे ऐसा रहे, मान लो a का पावर a/b है, ठीक है, और इसका पावर m है। क्या है? m है, ठीक है। तो m नहीं लिखो, इसको -m लिखो। ये तुम लोगों का बुक में है नहीं, वैसे मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ ये, ठीक है, ये बुक में नहीं पढ़ना है। तो अगर पावर माइनस में हो तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। b ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, और जो ये माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b/a, और ये हो जाएगा टू द पावर m। समझ गया? ठीक है। अब मान लो किसी में ऐसे है ही नहीं। अब जैसे ये सब एक साथ आ रहा है नहीं। अब मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो 8 का पावर -2 है, तो ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे करते हैं, 1 आ जाता है अपॉन में 8 आ जाता है, ठीक है, 1/8 और इसका पावर 2, ठीक है, क्योंकि 2 था यहाँ पे, माइनस हटा तो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का पावर 8 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मान लो नीचे कोई नंबर है, 8 a का पावर मान लो b है और ऊपर 1 है, तो इसको अगर हम 1 हटा देंगे ऊपर से तो ये क्या हो जाएगा? a का पावर -b हो जाएगा। समझे? चलो नोट कर लो इतना जल्दी से। चलो देखो अब एग्जाम्पल हम करते हैं इसका। वैसे एक बार हम जितना भी पढ़े हैं वो एक जगह पे लिख लेते हैं। क्या क्या पढ़े हैं? a का पावर m, a का पावर n, बेस सेम है, पावर क्या है? अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस, बेस का पावर प्लस। अगर डिवाइड में रहे a का पावर m
ए का पावर n डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। ओके, फिर a का पावर m और टोटल का पावर n रहे तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई m इंटू n। फिर a का पावर और क्या था m और b का पावर m। यहाँ पे क्या है बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है, तो यानी a इंटू बी का पावर होल पावर m। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई होके पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। मैंने एक एक्स्ट्रा बताया था क्या a अपॉन बी हो, ठीक है, और पावर अगर माइनस में हो तो क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाता है, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, और बेस ये पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है जो क्या हो अपॉन में हो ही ना, कहाँ रख दिया वो रे, अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे b का पावर माइनस m है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर पॉजिटिव में लिखना है तो 1 अपॉन बी का पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसका मतलब होता है कि नीचे अगर रहेगा वैल्यू तो तुम ऊपर ले जाओगे ना उसको तो वो माइनस में आ जाएगा। देखो ये सारा का इस साइड से ये लिखा है तो इस साइड से ये भी हो सकता है, समझ गए। एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो क्या होता है वैल्यू, पता है तुम लोगों को, कोई भी नंबर हो 1 करोड़ हो, है ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और क्यों होता है तुम लोगों को जानना है, हाँ या नहीं जानना है, चलो बता देता हूँ। देख ध्यान से देखो, x का पावर 0, ठीक है, तो इसको मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का पावर 5 माइनस 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। 5 माइनस 5 क्या होता है, अब देखो ये रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, बेस का पावर माइनस में है तो इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 5 और अपॉन में x का पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब देखो दोनों क्या है नंबर सेम नंबर है तो काटोगे तो क्या आएगा, क्यों 1 होता है, समझ में आया। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है वो, इसीलिए, ठीक है, याद रखना। चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर ये 20 है नए बुक के हिसाब से। 20 क्या है क्वेश्चन, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। देखो यहाँ पे बीच में पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये लगेगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 1 टू द पावर सॉरी 2 टू ये 1/3। अब दोनों को जोड़ोगे तो देखो यहाँ फ्रैक्शन का सम आ रहा है, तो आई होप तुम लोग को आता हो ये, 2 का पावर 2 रहेगा, नीचे का एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का तो 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। फिर नीचे पहले नंबर के ध्यान से समझ लो, पहले नंबर के नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, और जो आता है इसी नंबर के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनो, पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, फिर पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से यानी नीचे वाले नंबर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो 2 ही आएगा। फिर दूसरा जो नंबर है उसके लिए भी वही करते हैं, एलसीएम 3 आया है तो इस ये जो नंबर है इसके नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे और जो आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा।
यानी ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, 2 का पावर 3 अपॉन में 3, यानी 3 से 3 कैंसिल, बचा 1 और 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर इसका दूसरा पार्ट भी है, ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट क्या है, 3 टू द पावर 1/5, 3 टू द पावर 1/5 और इसका पूरे का होल पावर है 4, यही है। तो देखो यहाँ पहले पावर है फिर होल पावर 4 है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये वाला। तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/5 इंटू में 4। अब देखो मल्टीप्लाई तो आसान होता है फ्रैक्शन का हो तो, नीचे वाले से नीचे वाले में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, इसमें नीचे है कुछ, यानी अगर हम नीचे लिखना चाहे तो 1 लिख दो, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5 और 4 ऊपर होता है, याद रखना जो फ्रैक्शन में ना हो वो हमेशा ऊपर होता है। तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी 3 का पावर क्या आ रहा है, 4/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा प्लस में नहीं होता है, प्लस में ये वाला रूल होता है जो बताया था अभी। ठीक है, और एक ही चीज याद रखो हमेशा, जो रूल यहाँ पे लिखवाया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है, अपने मन से नहीं होता है कुछ भी। ये नहीं कि तुम यहाँ पे बीच में प्लस है तो तुम उसमें भी पावर को प्लस कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। जैसे पावर यहाँ पे डिवाइड था, अगर माइनस आ गया बीच में, जैसे यहाँ पे प्लस ये मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस आ गया, तो वहाँ पे हम अपने मन से कोई रूल नहीं बना सकते, जो पढ़े हो उसी के अकॉर्डिंग करो क्वेश्चन। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से इसको। चलो देखो, अब है एक्सरसाइज, हम 1.5 कर रहे हैं नए बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, पुराने बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज कौन सा है, 1.6। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, याद रखना हमेशा। 64 का पावर क्या है, 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, ऐसा क्वेश्चन है तो इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 64 का तुम लोग चाहे तो रफ में कर सकते हो, मैं एक का बता रहा हूँ बाकी दूसरे का नहीं बताऊंगा। 64 का सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा और फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। मतलब इसमें कितना 2 आ रहा है, 6। तो हम क्या लिख सकते हैं 64 को 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर हो गया क्या, 1/2। ठीक है, कभी ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो क्या होगा कन्फ्यूजन, पता है ना। अब देखो हमने पढ़ा है कौन सा रूल, कि जब पावर हो और होल पावर हो, उसके आगे भी पावर हो, तो पावर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो यानी 2 का पावर 6 इंटू 1/2 हो जाएगा। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, a का पावर m और इस पूरे का पावर n, तो बराबर a का पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर ये 1/2 से 6 कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 हमेशा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे एक 1 दे दो। तो 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, यानी 2 का पावर 3 आ रहा है। 2 का पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 8। सेकेंड पार्ट, 32 का पावर है 1/5। ठीक है, 32 का पावर 1/5 है, तो 32 को अगर तुम क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये आएगा 2 का पावर 5। ठीक है, और इस पूरे का पावर क्या है, 1/5। पावर में पावर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी यही सेम रूल लग रहा है। तो 2 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसल, यानी 2 का पावर 1 बचा, और 2 का पावर 1 क्या होता है, सॉरी 1 ही होता है ना। तीसरा पार्ट क्या है, 1 2 5 और इसका पावर है 1/3। ठीक है, तो 1 2 5 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा पता है, 5 का पावर 3 आएगा।
ठीक है, 1 to 5 को हम 5 to the power 3 लिख सकते हैं, या 5 raised to power 3, और इसका पूरे का पावर है 1/3। क्या होगा यहाँ पे भी पावर में पावर मल्टीप्लाई, 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 तो क्या आएगा 5। अरे यहाँ पे 2 लिखा है या 1 लिखा है, 2 आएगा ना, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, 2 का पावर 1 2 आएगा, ठीक है, अगर 1 लिखा हो तो ये 2 आएगा, याद रखना। फोर्थ पार्ट है नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन एक ही बार में कर दे। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 9 का पावर 3/2, 9 to the power 3/2। तो देखो ये सिर्फ नंबर है, तो इसको हम पहले पावर के फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाएंगे, घात के रूप में। तो 9 जो है 3 का पावर 2 होता है, और इस पूरे का पावर है 3/2। तो यहाँ क्या होगा, पावर में पावर से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, 3 का पावर 3 यानी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 27, है ना। फिर सेकेंड पार्ट 2 का सेकेंड पार्ट है 32 का पावर 32 to the power 2/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, और इस पूरे का पावर 2/5 तो है ही, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसल, 2 का पावर 2 आया, 2 का पावर 2 कितना होता है बताओ 4। तीसरा पार्ट, सेकेंड का तीसरा पार्ट है ये 16 to the power 3/4, 16 to the power 3/4, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और उस पूरे का पावर क्या है 3/4। यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर में पावर से मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसल, क्या है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 8। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है क्या? हाँ, अरे रुक जाए एक मिनट, ये है 125 का पावर -1/3, ठीक है। तो इसको अगर हम 5 पावर के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 5 का पावर 3 और पूरे का पावर -1/3, ठीक है। पावर में पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसल, 5 का पावर आ रहा है -1, 5 का पावर आ रहा है -1। तो अभी तुम लोगों को बताया था कि ऐसा नंबर हो तो 1 ऊपर आ जाता है और 5 का पावर 1 नीचे आएगा, और 5 का पावर 1 का मतलब 1/5, है ना। हो गया ये, चलो इतना नोट करो, पहले जगह कम है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कहाँ गए भाई। थर्ड है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट क्या है 2 to the power 2/3 एंड 2 to the power 1/5। देखो बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, 2/3 प्लस 1/5 ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। और फिर बताया था अभी क्या करते हैं, जो पहला नंबर है उसके नीचे वाले से यानी डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, और जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से 15 को डिवाइड करोगे 5 पे आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, 5 से फिर 15 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3,
और ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 को, करोगे 3 को तो 3 1 जा 3 यानी 3। तो ये कितना आ रहा है 2 का पावर 10 और 3 13/15। सॉल्व हो सकता है क्या? इसको यहीं पे रहने देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा पार्ट है 3 का पावर 1/3/7 और इस पूरे का पावर कितना है 3 है। अच्छा सॉरी, ये 3 है और ये 7 है। तो देखो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन से हटाते हैं। तो फ्रैक्शन से जैसे ही हटाएंगे 1 हटाएंगे तो ये वाला पावर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, है ना। 3 का पावर क्या आ जाएगा -3 और इस पूरे का पावर तो 7 है ही। तो पावर में जब 3 का पावर -3 है और पूरे का पावर 7 है तो यहाँ पे 3 का पावर -3 × 7 हो जाएगा, यानी 3 का पावर -21। और देखो 21 पावर तक सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो इसलिए आंसर ऐसे ही रहेगा। थर्ड पार्ट है क्या? हाँ तो तुम ऐसे भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3⁻21 या ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है 11⁻1/2 और नीचे है 11⁻1/4, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, देखो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा -1/2 -1/4। एलसीएम लेंगे 11 का पावर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, बीच में माइनस है, यानी क्या आ रहा है 11⁻1/4, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, अब देखो बेस सेम है क्या, नहीं है, सही सॉरी, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 7 × 8 और उस पूरे का पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 7 8 जाता है 56 का पावर 1/2, ठीक है। तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दो, हो पाएगा तुम लोगों से? हाँ हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है। देखो हाँ ऐसे ही तुम तो क्या फ़ायदा, ऐसा तो तुम कर ही लोगे। एक्सरसाइज भी कर लेना दोबारा और कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूँ। देखो आसान होगा, बस डरो मत क्वेश्चन देखकर। डर गया? होगा, देखो ये हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, सॉरी डिवाइड में है, एक जैसा नंबर है, तुम्हें पता ही है कि बेस सेम हो तो पावर इसका माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर दो और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर दो। और मान लो कोई और नंबर होता है, मान लो यहाँ पे दे दो 7 का पावर 2, तो ये नहीं है, इसके जैसा नहीं है कोई, तो इसको वैसे ही छोड़ दो, इसको बस ऊपर ले आओ, है ना। इसको सॉल्व करके बता दो। देखो ये दोनों एक जैसा है बेस में, ठीक है, तो 3 का पावर ऊपर 6 है और नीचे 8 है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है ना। ये दोनों डिवाइड में है, भले इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन दे दो। फिर ये दोनों भी डिवाइड में है तो 2 का पावर ऊपर वाले में से माइनस करते, कभी भी याद रखना, 2 का पावर 4 है और नीचे क्या है 3 है तो पावर माइनस हो गया। और ये इसके जैसा कुछ है ही नहीं तो इसको भी ऊपर ले चलो, ले चलते ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे है
अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको सॉल्व कर दो तो 3 का पावर क्या आ जाएगा, 3 का पावर -2, 2 का पावर 1 और 7 का पावर -2। अगर मान लो इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको ऊपर ही रखो और जो माइनस वाला है उसको क्या कर लो, नीचे ले आओ। 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2, क्योंकि अब माइनस था तो नीचे आ जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। मुश्किल है क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो सोचना है तुमको, मुश्किल नहीं होता है क्वेश्चन, बस थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो दो ऐसा या ना दो, बताओ। दे दूं? हाँ, यूट्यूब से मिलेगा तेरे को। हाँ, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 2, चल 1/x पावर 3 इंटू x का पावर -4। ट्राई करना, 2 ही क्वेश्चन देता हूँ।